दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो WD है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देश के कई इलाकों में देखने को मिलना है। जम्मू कश्मीर हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, लेह लद्दाख का क्षेत्र हो, उत्तराखंड का क्षेत्र हो, पंजाब का क्षेत्र हो, हरियाणा का क्षेत्र हो, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, एवं राजस्थान के कई इलाके, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के इलाके, दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी वर्षा देखने को मिली है। साथ साथ में जो पहाड़े हैं जैसे कि हमने बताया आपको जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है जिससे यहाँ पर जनजीवन जो है वो थोड़ा सा परेशान हुआ है। हालांकि यहाँ के लोग तो इंतजार ही कर रहे थे कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी हुई नहीं थी। तो आखिरकार इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने काफ़ी हद तक यहाँ पर उस कमी को पूरा किया और कई इलाकों में ज़बरदस्त बर्फ गिरी है और ठंडक फिर से यहाँ पर लौट पड़ी है। तो चिंता ना करिए, जो बहुत धूप का आनंद ले रहे थे वो ठंडक में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वो उत्तर का क्षेत्र हो या मध्य का क्षेत्र हो या कह सकते हैं कि जो पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत का क्षेत्र हो। तो चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज के दौरान कुछ इलाकों में रहने की संभावना है। कल से इसका प्रभाव पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाएगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। हालांकि देखिए अभी पहाड़ों पर से हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं और उसके बाद देखिए 26 तारीख के आसपास एक और जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और काफ़ी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर आने की फिर से संभावना है, जिसकी वजह से फिर से उत्तर के क्षेत्रों में भारी वर्षा या भारी बर्फबारी की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। 27 को देखेंगे, 28 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक रूप में देखने को मिलने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में काफ़ी व्यापक रह सकता है। इवन 28 तारीख को अगर बात करेंगे तो इसका जो प्रभाव है ये पूर्व क्षेत्रों में भी, यानी कि कह सकते हैं कि पूर्व क्षेत्र में जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक, बिहार तक भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है इस बार। हालांकि जो अभी का सिस्टम आया था वो इतना स्ट्रांग था, लेकिन इसका प्रभाव पूर्व तक नहीं आया, लेकिन यह है कि इसका पश्चिमी तक इसका सिस्टम का प्रभाव रहा है। जस्ट 29 का इस पर देखेंगे तो फिलहाल मौसम जो है पश्चिमी हवाओं के हिसाब से चलने लगेगा, मौसम शुष्क हो जाएगा और वर्षा की संभावना खत्म हो जाएगी। अब देखिए क्योंकि अब इसके बाद जो पोटेंशियल होता है, यानी कि जो भी मौसमी प्रदेश में पोटेंशियल होते हैं, एक्यूरेसी होती है, इसके बाद कम होने लगती है। देख पाएंगे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता नजर आ रहा है जो कि 31 और 1 के आसपास आएगा। हालांकि इसका कितना प्रभाव रहेगा इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन एक और आने वाला है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम आने वाला है। ये आने वाला है लगभग 3-4 के आसपास, और ये 3-4 के आसपास का जो सिस्टम होगा वह भी कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा को ये बढ़ोतरी करेगा। जस्ट उसके बाद 6-7 के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है भाई, यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर ज़बरदस्त पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आते नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। देखिए जो फिलहाल का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो देख पा रहे होंगे यहाँ पर जम्मू के रीजन में इसका प्रभाव यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, और जैसे जैसे आज शाम को बढ़ेंगे इसका जो अस्तित्व है वो लगभग समाप्त हो जाएगा और वर्षा जो है लगभग बंद हो जाएगी। 25 का देखेंगे कोई भी सिस्टम नहीं, लेकिन 26 का देखेंगे तो काफ़ी निचले स्तर से एक WD यहाँ पर फिर से आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि अच्छा खासा WD है। ये जो है इसका प्रभाव एक कई इलाकों में बहुत बढ़िया देखने को मिलने की संभावना है और अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। कई इलाकों में तेज़ बारिश के रूप में कह सकते हैं या तेज़ कह सकते हैं कि ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म और जो कह सकते हैं कि स्नोफॉल, इस सभी के क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है। हालांकि 29 के आसपास इसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज़ मूव करेगा 1 से 1.5 दिन के अंदर। ये जो है पूरे उत्तर भारत को छोड़ करके आगे लगभग पूर्वांचल के क्षेत्रों में निकल जाएगा। उसके बाद ये आगे जो है जाकर के ये खत्म हो जाने की इसकी संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। अब क्योंकि यहाँ से एक्यूरेसी कम हो जाती है, लेकिन देखिए आप यहाँ पर 1 तारीख के आसपास देखिए एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो काफ़ी ठीक ठाक इसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए तो फिलहाल 2 तारीख के आसपास, 3 तारीख के आसपास कुछ भी नहीं, लेकिन एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए 4 तारीख के आसपास आ रहा है जो ये भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को लग रहा है। हालांकि अब इसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए उसके बाद 6 के आसपास देखेंगे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देश के कई क्षेत्रों में विशाल रूप में पड़ने की संभावना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से यहाँ पर जो संभावनाएँ हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। बात करें सरफेस टेम्परेचर की, देखिए पश्चिमी राजस्थान वगैरह में, पश्चिम पूर्वी राजस्थान में ठंडक ज़्यादा आ गई है, लेकिन कल से देखेंगे तो यहाँ पर ठंडक जो है कई इलाकों में बढ़ने की संभावना है, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इसका जो ठंडक का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगेगा। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त ठंडक जो है कल से कुछ न कुछ इलाकों में पड़ने की संभावना है,
और तापमान जो है वो लगभग बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि 18-19 डिग्री तापमान में गिरावट देखी जाएगी, ठंडक जो है फिर से लौटेगी। और उसको देखेंगे तो ये जो दोपहर तक देखेंगे यहाँ पर ठंडक जो है काफ़ी ज़बरदस्त ठंडक जो है वो पड़ने वाली है। और उसके बाद तो 28 को सिस्टम आ ही रहा है, आपको पता है। तो जब सिस्टम आएगा तो तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलता है कोई खास। हालांकि इसको देखिए तापमान में जो है गिरावट वही 18-19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं कई इलाकों में। टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखिए 7 फरवरी के दौरान भी जो टेम्परेचर है लगभग, अभी देखिए हम बता रहे हैं आपको, इस करीब की टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लगभग देखिए ये 19 डिग्री या घट करके इस समय दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ठंडक में बढ़ोतरी यहाँ पर अब फिर नज़र आ सकती है। बात करें बारिश की, देखिए जो कि बताया था कि सिस्टम जो है इसका अस्तित्व अब जो खत्म होने वाला है और इसका प्रभाव पूर्व के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। 25 का देखेंगे ये जो है आज के बाद से जो ये मौसमी गतिविधियां हैं उत्तर के क्षेत्रों में ये पूरी तरह से हट जाएंगी और पूरी तरह से मौसम जो है क्लियर होने की संभावना है। वहीं 27 का देखेंगे तो जो वर्षा है वो उत्तर में शुरू हो जाएगी। और देखिए वर्षा जो है किस तरह से फैल रही है, ये वर्षा जो देखिए पूरा जो है लगभग आधे से ज़्यादा भारत को ये कवर करती हुई नज़र आ रही है। और उसी शाम को देखेंगे तो ये और सिस्टम बादल जो स्ट्रांग हुए और उसका धीरे धीरे ये जो है इसका पार्ट जो है इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुंचेगा, बिहार तक भी इसका प्रभाव पहुंचने का संभावना है। यानी कि अगला जो सिस्टम होगा 28 वाला वो कई इलाकों में वर्षा के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन होगा, कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा लेकर के आने वाला है। उसके अगला जो सिस्टम देखेंगे तो उसका अगला सिस्टम भी जो है वर्षा को लेकर के अच्छा है। उसके बाद 3 तरीके का जो सिस्टम आएगा उसका भी जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़बरदस्त देश को देखने को मिलने वाला है, देश के कई इलाकों में, और अच्छी खासी वर्षा वो देने वाला है। फिर 5 के आसपास देखेंगे तो मतलब कि वर्षा की जो गतिविधियाँ है वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस बार देखने को मिलने वाली है। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे कभी ना कभी। अब देखिए क्लाउडिंग की अगर बात किया जाए, देखिए बादल जो है वो कोई खासा जो ख़त्म हो चुके हैं, लगभग समाप्त हो चुके हैं। हालांकि देखिए बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जरूर, यानी कि बारिश वाले बादल, ये बादल जो है ये वर्षा वाले दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ जगहों पे वर्षा करेंगे। ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में, देखिए जम्मू के रीजन में कितना घने और कितने सघन बादल थे जो कि अब लगभग यहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि अब ये सिस्टम आगे निकल चुका है और लगभग कमजोर पड़ चुका है। अभी कि ऊपर की साइड देखेंगे कितना विशाल सिस्टम रहा था ये, मतलब कि बहुत इसका जो ये निचला हिस्सा रहता है, जब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहते हैं तो जो भारत टच करते हैं उनका निचला हिस्सा होता है। लेकिन देखिए कितना ही ज़बरदस्त यहाँ पर इसका प्रभाव रहा है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दे करके ये आगे बढ़ा है। अब देखिए ये बन रहा है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि फिर से भारत की ओर आने वाला है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से भारत की सरजमी पे इसका प्रभाव देखने को मिलने की संभावना है। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए, जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।